जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 हमको क्या करा है। पहला करा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो चलिए इससे पहले कि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि जो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या में अगर भाग देते हैं 5 से, मान लीजिए 5 से किसी 6 में भाग दिए तो कितने बार में कटेगा, तो एक बार में। 5 में घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो इसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और ये मेरा क्या हो जाता है, शेष। तो यहाँ पर देखिए एक इसका थ्योरम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है, क्या होता है, पहला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, भाज्य को क्या मान लेते हैं a, और भाजक को क्या मानते हैं b, ठीक है। और ये मेरा भागफल को क्या मान लेते हैं q, तो मेरा हो जाता है, और प्लस शेष को क्या मान लेते हैं r। तो मेरा एक थ्योरम निकलता है a = bq+r। और जहाँ मेरा क्या होता है, इससे हमेशा छोटा क्या होता है, r होता है। तो बस उसी को क्या करना है, हम इसी थ्योरम को लेके इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है, इसी को 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 को हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये कोई विषम धन पूर्णांक होता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि a कोई विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए a को क्या मान लिए हम, भाज्य। मेरा भाज्य कितना हो गया, a, ठीक है। और उसके बाद देखिए चूंकि हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मेरा 6q+1 है। तो अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, b का मान, और ये मेरा q। तो q को एक मैं बताइए रहा, कोई क्या है, पूर्णांक है, तो q ही मेरा रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भाजक क्या हो जाएगा, मतलब b का मान कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए जब, और मेरा q तो वही रह जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए जब 6 यहाँ पे है, तो मतलब शेष का मान मेरा क्या आ जाएगा, r का मान या तो क्या होगा, जब भी होगा हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होने के कारण मतलब क्या है कि 6 से छोटा का मतलब या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, या तो क्या हो जाएगा, 5। यही हो सकता है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। क्या है, हमेशा क्या होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो उसके बाद चलते हैं, अब क्या करते हैं, इसी पे क्या कर देंगे, मान बैठाते जाएंगे इसी पे, और शेष का मान हमेशा लेके। तो जब देखते हैं, जब r का मान क्या ले लेते हैं हम, एक बार r का मान क्या लिए, 0। तो जब r का मान 0 ले रहे हैं तो a देखिए क्या हो जाता है, a bq+। उसके बाद देखिए r का मान अगर 0 रखते हैं, +0 ये, तो मेरा क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा, bq। यहाँ पे क्या बोल रहा है, q कोई एक क्या है, पूर्णांक संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। तो जब हम पूर्णांक संख्या मान लीजिए इसमें क्या लेते हैं, b का मान हमेशा क्या होगा, b का मान क्या रखेंगे, 6। क्या रखेंगे, 6। तो अब देखिए 6 रखेंगे तो 6q, मतलब q का मान अगर मान में कोई 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे q का मान 2 रखते हैं तो 6 गुना 2 करने के बाद कितना होगा, 12। अगर 3 भी रखते हैं कितना, 18। इसका मतलब यहाँ मेरा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, समपूर्णांक। क्या आ रहा है, समपूर्णांक। मेरा 6, 12 सब 18 सब जो आ रहा है मेरा क्या है, समपूर्णांक है। तो अब देखिए, अब जब r का मान 0 रखे तो मेरा क्या आया, समपूर्णांक आया। तो अब देखिए r का मान अब क्या रख देते हैं फिर से, अब r का मान अगर 0 रखे तो अब r का मान कितना रखेंगे, 1। तो जब r का मान कितने रख रहे हैं हम, 1। तो अब जब r का मान 1 रख रहे हैं तो देखिए अब मेरा क्या आ जाता है, तो a b का मान तो हमेशा 6 रखना है, और q को तो रहने देना, और r का मान कितना रख रहे हैं, a। r का मान कितना रखेंगे, 1। तो अब यहाँ पे देखिए अगर 6 मूल्य यहाँ पे 1 रखते हैं
तो मतलब 6 गुना 1 करेंगे 6 कितना हो जाएगा 7। अगर मान ले वही 2 रखते हैं तो मेरा 6 गुना 2 करेंगे कितना होगा 12। अब 12 1 कितना होगा 13। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। 6 12 13 और 19 आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। तो मेरा अगर r का मान अगर 1 रखे तो मेरा क्या आ गया, विषम पूर्णांक। क्या आ गया, विषम पूर्णांक। ठीक है। उसके बाद देखिए वही जब r का मान अब क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। जब r का मान 2 रखते हैं तो मेरा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 q प्लस 2। तो अब देखिए फिर से यहाँ पे अगर q का मान हम 1 रखते हैं, 6 गुना 1 करेंगे 6 और प्लस 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो 8 मेरा क्या हो जाता है, समपूर्णांक संख्या, समपूर्णांक संख्या। उसके बाद देखिए अगर वहीं दो ही रखते हैं हम, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो गया 14। तो इस तरह से अगर आगे हम संख्या रखते जाएंगे तो मेरा क्या आएगा, समपूर्णांक ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समपूर्णांक। क्या लिख सकते हैं, ये मेरा भी क्या निकला, समपूर्णांक। उसके बाद फिर देखिए जब r का मान फिर क्या रख देते हैं हम, जब r का मान हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो अब देखिए क्या रहा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा 3। जब 6q प्लस 3 रखे तो यहाँ पे मान लिया फिर से अगर q का मान हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, फिर देखिए 6 गुना 1 करेंगे 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। फिर से देखिए वही अगर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। फिर से देखिए मेरा क्या रहा है, विषम धन पूर्णांक का है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, विषम, क्या रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है। क्या रहा है, विषम पूर्णांक। कोई भी संख्या रखते हैं। अब देखिए जब r का मान 3 रखे, अब क्या रखते हैं, अब r का मान एक बार क्या रख दे रहे हैं, रख के देखते हैं। हम 0 रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं, 2 रख दिए हैं, अब 3 4 5 रख के देखना है। जब r का मान क्या रख देते हैं, 3 रख दिए हैं, अब 4 रखते हैं तो मेरा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा 4। r के जगह क्या चलेगा 4। अब देखिए फिर से वही चेक करना है। अगर q का मान 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 करने के बाद कितना हो जाएगा 6 4 10। वही फिर 2 रखते हैं q का मान तो 6 दूनी कितना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, फिर से मेरा क्या आ रहा है, सम धन पूर्णांक आ रहा है। क्या आ रहा है, सम धन पूर्णांक। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मेरा क्या आ रहा है, सम धन पूर्णांक लिख सकते हैं। क्या आ रहा है, सम पूर्णांक था। इसको मिटा देते हैं हम। उसके बाद देखिए अब जब r का मान फिर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। r का मान कितना रखने पर, 5 रखने पर तो a इक्वल टू फिर 6q प्लस r के जगह पे कितना रखेंगे 5। फिर से वही देखिए इसका मेरा क्या आ रहा है, अगर 6 के q का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 6 गुना 1 करने पर 6 और 6 5 कितना 11। तो मेरा क्या आ गया, विषम धन पूर्णांक। उसके बाद वही 2 रखते हैं तो 6 गुना 2 कितना 12, 12 5 कितना 17। तो मेरा फिर क्या आ गया, विषम धन पूर्णांक। तो यहाँ से यह क्या फिर पता चला, ये मेरा क्या है, विषम पूर्णांक। क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है। तो अब देखिए जब r का मान 5 तक रख दिए, अब देखिए हमको यही तक रखना था। अगर 0 रख के देखे, 0 रखे तो मेरा क्या आ गया, समधन पूर्णांक। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद अगर 1 रखे तो मेरा क्या आ गया, विषम धन पूर्णांक। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको समीकरण थर्ड मान लिए, इसको समीकरण फोर्थ मान लीजिए और इसको समीकरण 5 मान लीजिए और समीकरण 5 और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए मेरा क्या आ रहा है, देखिए समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड से और समीकरण 6 से ये पता चल रहा है कि मेरा कितना 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 मेरा क्या है, विषम धन पूर्णांक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए अब लिख सकते हैं, अतः समीकरण सेकंड समीकरण सेकंड एवं फोर्थ एवं 6 से स्पष्ट होता है कि सभी विषम धन पूर्णांक सभी धनात्मक विषम
धन पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।